अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की डॉक्यूमेंट्री पेश करूँगा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानिब से भेजे हुए नबी थे। आप अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ भेजे गए। आप अलैहिस्सलाम नेक कामों की तरफ बुलाते और बुरे कामों से रोकते थे। कौम समूद गुनाहों में मुब्तला थी। कौम समूद के लोग आपस में एक दूसरे पर जुल्म करते थे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम्हें कौम आद के बारे में मालूम नहीं? उनका अंजाम किस तरह इबरतनाक हुआ और अल्लाह ने किस तरह इन्हें सज़ा दी। कौम समूद का ख़ास पेशा भेड़ बकरियों की परवरिश और तिजारत थी। कौम समूद दौलत से माला माल थी और जिस्मानी तौर पर कवि भी थे। इस कौम की इखलाकी हालत अच्छी नहीं थी। ज़रा ज़रा सी बात पर लड़ने मरने के लिए तैयार रहते थे। बेगुनाह लोगों को कत्ल करते थे। कमज़ोरों का माल हज़म करते थे। कमज़ोरों पर जुल्म ढाते, बुतों की पूजा करते। इस कौम को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इनसे कहा करते कि ए कौम, अल्लाह ताला की बंदगी करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा ताकि तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से डराऊं। लोग इनसे कहते, हमारे पास दौलत भी है, कुव्वत भी है, इज़्ज़त भी है। अगर अल्लाह को नबी बनाना मंजूर होता तो हम जैसों को नबी बनाता। अगर अल्लाह हमसे नाराज़ होता तो हमारे खेतों को उजाड़ देता, हमें रहने के लिए आलीशान मकानात नहीं देता। हमारे पास बेशुमार ऊँट बकरियां हैं, सवारी के लिए घोड़े हैं। ये इस बात की दलील हैं कि हमारे बुत हमसे बहुत खुश हैं, इसलिए हम इनकी पुरस्तिश करते हैं। हम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम हमारे माबूदों को बुरा भला कहो। हमें इनकी पुरस्तिश से ना रोको। हम तो खुशहाल हैं, लेकिन तुम्हारी बात मानने वाले मुफलिस और गरीब हैं। तुम्हारी हालत भी ऐसी ही है। अगर तुम नबी हो तो इसकी दलील पेश करो, कोई मोइज़ा दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनकी इस किस्म की बातों पर कहते कि तुम ही बताओ, तुम क्या मोइज़ा देखना चाहते हो। फिर काफिर आपस में मशवरा करने लगे, इनसे किस किस्म का मोइज़ा तलब करना चाहिए। सब इत्तफाक राय से कहा, तुम इन पत्थरों से एक ऊँटनी पैदा करो और ऊँटनी भी ऐसी हो कि वो साथ साथ बच्चा भी दे और हम इसका दूध भी पिएं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। जल्द ही दुआ कबूल हुई। पत्थरों के अंदर से एक ऊँटनी नमूदार हुई। ऊँटनी में बहुत खूबसूरत थी। ऊँटनी के ज़ाहिर होने के बाद ही इस जगह घास उगाई और एक पानी का चश्मा भी फूट पड़ा। ऊँटनी ने जिस जगह घास खाई, चश्मे से पानी पिया और इसी साथ के अंदर बच्चा भी जना। ऊँटनी ने दूध भी देने लगी। काफिरों ने जो मोइज़ा तलब किया था सब पूरा हुआ। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम जो लोग चाहते थे अल्लाह ने पूरा कर दिखाया। क्या तुम अब भी अपनी ज़िद पर अड़े रहोगे? काफिरों ने कहा कि हम ईमान नहीं लाएंगे, न आपकी बातों पर अमल करेंगे। काफिर ऊँटनी को तंग करने लगे। ऊँटनी जब भी प्यास से तड़पती कुएं के पास जाती तो इसे पानी नहीं पीने देते। बाद में ऊँटनी को मारने लगे, इसका चलना फिरना मुहाल कर दिया। वो अजियत के मारे कराहती रही, लेकिन काफिरों को रहम नहीं आया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इनसे कहते कि ऊँटनी को अजियत ना पहुँचाओ, इसे चरने दो, जहाँ जाना चाहती है जाने दो। वो अगर पानी पीना चाहे तो उसे पीने दो, उसे प्यासा ना रखो। एक दिन ऊँटनी चश्मे से पानी पिएगी, दूसरे रोज़ तुम और तुम्हारे जानवर पिएंगे। इसके रोज़ाना के मामूल में कोई फ़र्क ना आने दो। तुम अल्लाह से डरो और उसकी इबादत करो। तुम जो कुछ खाते पीते हो वो सब कुछ अल्लाह ही देता है। ये सब कुछ उसी का करम है। तुम्हारे बुत तुम्हारे काम के नहीं। कौम समूद बाज ना आई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की इन बातों पर अमल ना किया। एक रोज़ अचानक हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर दिया। कत्ल की खबर जब आप अलैहिस्सलाम को मिली तो आप अलैहिस्सलाम सदमे से निढाल हो गए। आप अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए।
پھر آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم اس عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ اس کے بعد آسمان پر بادل گرجنے لگے، پھر بجلی چمکی، اس کڑک اور گرج کی آواز سے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ جو لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اللہ نے انہیں بچا لیا، جو لوگ اس تباہی سے بچ گئے وہ عرب کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔